हेलो कमांडो, कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है। चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर का इंटरेस्टिंग टॉपिक रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो आज हम उसी लेक्चर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये आप स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर है। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम का सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर का मतलब कि जॉइंट में सबसे पहले आप यही डिसऑर्डर पढ़ते हैं। इसमें जॉइंट ये जनरली ऐसे बोल सकते हैं कि ये बोलने क्या होता है, ये एक प्रकार का जॉइंट डिसऑर्डर है। ये क्या है? जॉइंट डिसऑर्डर। जॉइंट डिसऑर्डर का मतलब होता क्या है? इसमें जो जॉइंट होती है ना वही टूटने लगती है, वीकनेस होने लगती है, पतली पतली होने लगती है। ये टूट टूट कर मतलब वो ज्वाइंट ही नहीं बनती है। इसमें पैरालाइज होने का चांसेस बहुत ही मैक्सिमम हो जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने देखा हूँ ये चीज़ें आपको कई बार हर जगह क्वेश्चन पूछता है कि ऑटो इम्यून जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो कैसा डिजीज है, वो क्या कारण होता है कि ये डिजीज हो जाता है, इसमें सिम्पटम एंड साइन क्या आते हैं, इसमें कौन सी मेडिसिन चलाते हैं। तो ये केसेस काफ़ी काफ़ी खतरनाक होता है और ये डिजीज जिसको हो जाता है वो तो बचना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जॉइंट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जॉइंट का मतलब कि आप तो बचते हैं लेकिन बचने लायक नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर सोचो, अगर ये जॉइंट ही मेरा डिस्ट्रॉय होने लगे तो क्या मैं ऐसे हर अल्टीमेटली सारा वर्क कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें होता क्या है, जितनी भी जॉइंट है आपको पता है कि हमारे बॉडी में 360 जॉइंट है, बहुत सारे, मतलब हर पॉइंट पे ही जॉइंट है। चाहे इसमें उंगलियों को देखो कितनी, हर पॉइंट पे पॉइंट पे जॉइंट है। तो इसमें सबसे पहले इफेक्ट जानते हैं किसको करता है? उसी जॉइंट को इफेक्ट करता है। तो इसमें जॉइंट ही टूटने लगती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा हूँ कि ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूं ताकि आप भी इसके बारे में काफ़ी आप भी जान जाए। तो इसीलिए मैंने इसको ये एक्चुअली में आपका जॉइंट का फर्स्ट डिसऑर्डर है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। देखो, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट का ये डिसऑर्डर है रिमेटॉइड अर्थराइटिस ना, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे, इसका साइंस, सिम्पटम, मेडिसिन, ये सब चीज़ के डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल में हम बता देना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे सब पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलिए हम देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, पहले हम ये जान लें कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है। तो ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ये एक जॉइंट डिसऑर्डर है। क्या है? जॉइंट डिसऑर्डर। अगर आप जॉइंट नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने जॉइंट का अपलोड किया था उसमें आप अच्छे तरीके से जाकर देख लीजिए ना। तो ये चीजें आपको मैं नीचे लिंकेज में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है ये एक प्रकार का जॉइंट डिसऑर्डर है। क्या है? जॉइंट डिसऑर्डर। ध्यान में रखना, ये एक कंसेप्ट हमेशा कोई भी चीज पढ़ा जाता है ना पूरी स्टेपली वाइज पढ़ा जाता है और उसको धीरे धीरे लिखा जाता है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार का क्या है? जॉइंट डिसऑर्डर है। क्या है? जॉइंट डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, देखिए, कह रहा है कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर विच अफेक्ट मल्टीपल जॉइंट। देखिए, कह रहा है कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव इंफ्लामेटरी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। तो देखिए कह क्या रहा है आपका कि ये जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है ना, ये जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है यह एक दीर्घकालीन
मतलब दीर्घकाल, क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय तक चलने वाली ये डिजीज होती है। रिमेटॉइडिस आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक, क्रोनिक मतलब दीर्घकालीन मतलब लंबे समय, क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिमेटॉइडिस आर्थराइटिस एक दीर्घकालीन डिजीज है। क्या है? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब काफी ये डिजीज जो होती है लंबे समय तक ले चलती है। मतलब किसी को अगर, जिस पर्सन को ये डिजीज हो जाए ना, तो लंबे समय तक ले वो इस रोग से अफेक्टेड होता है। इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे बॉडी के डिफरेंट जितने भी ज्वाइंट होती है ना, वो अफेक्टेड हो जाती है। तो ये लंबे समय तक चलता है। तो वही कह रहा है कि रिमेटॉइडिस आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी मस्कुलोस्केलेटल। इसमें जो मस्कुलोस्केलेटल जो होते हैं ना, जो आपका मांस जो आपका दीर्घकालीन आर्थराइटिस जो होता है, यह इसमें जोड़ों में जो होता है ना, मस्कुलोस्केलेटल मतलब जोड़ों में आपका ज्वाइंट जो होता है ना, मान लीजिए ये आपका ज्वाइंट है, ये आपका ज्वाइंट है, ये आपका ज्वाइंट है। तो मस्कुलोस्केलेटल में, मस्कुलोस्केलेटल का मतलब कि यह एक प्रकार के ज्वाइंट डिसऑर्डर है। ये इसमें ज्वाइंट जो होती है इन्फ्लामेटरी कर जाती है। इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या हो जाता है जी? सूजन। मतलब कि यह एक दीर्घकालीन डिजीज है, दीर्घकालीन रोग है जो जो प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है? मस्कुलोस्केलेटल का मतलब कि जो ज्वाइंट होती है ना, यही क्या कर जाती है? इन्फ्लेमेटरी कर जाती है, स्वेलिंग कर जाती है, डिसऑर्डर। तो हम कह सकते हैं यह एक दीर्घकालीन डिजीज है, बीमारी है, जो हमारे मस्कुलर सिस्टम में जो ज्वाइंट होती है वो इन्फ्लामेशन कर जाती है, स्वेलिंग कर जाती है, जिसकी वजह से हमें अनेक दिक्कतें होने लगती है। तो देखो, प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट मल्टीपल ज्वाइंट, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल ज्वाइंट क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं ना। जितने भी 360 जो ज्वाइंट होती है ना, इसमें सभी ज्वाइंट क्या हो जाती है? अफेक्टेड होती है। देखो इसमें होता क्या है, ये जनरली कौन कौन देखे, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, टेंडन, फाइब्रस टिश्यू, ये सब जितने भी टिश्यू जो कनेक्टेड ज्वाइंट है मस्कुलोस्केलेटल में जो भाग लेते हैं, ये सभी इस रोग से के सापेक्ष में क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि रिमेटॉइडिस आर्थराइटिस एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी मस्कुलोस्केलेटल है। मतलब इसमें क्या होता है, एक रिमेटॉइडिस आर्थराइटिस जो होता है एक लंबे समय तक दीर्घकालीन डिजीज है, जो हमारे ज्वाइंट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इसमें होता क्या है, जो ज्वाइंट होती है ना, जो ज्वाइंट होती है वही क्या करने लगती है? स्वेलिंग करने लगती है, सूजने लगती है ना। तो सूजने लगने की वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इसका वर्क हमें शो करता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू इफेक्टेड हो जाती है, मसल्स इफेक्टेड हो जाती है, टेंडन इफेक्टेड हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू जो फाइबर्स रेसे होते हैं वो, ये टीएमबी जो मसल्स को बोन्स को आपस में जोड़ता है उसे टीएमबी बोलते हैं। मसल्स मांसपेशियां जानती हैं, कनेक्टिव टिश्यू शरीर तक जानते हैं। ये सभी इस रिमेटॉइडिस आर्थराइटिस के केसेस में क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे कोई पूछे कि होता क्या है, तो बताना यह एक दीर्घकालीन बीमारी है जो लंबे समय तक ले क्या करती है? चलती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो ज्वाइंट होती है वही क्या करने लगती है? बॉडी के डिफरेंट ज्वाइंट स्वेलिंग करने लगती है, सूजने लगती है ना। बॉडी के डिफरेंट ज्वाइंट क्या करने लगती है? सूजने लगती है। इसी को रिमेटॉइडिस आर्थराइटिस बोलते हैं। आया समझ में? रिमेटॉइडिस आर्थराइटिस में दिमाग में ध्यान में एक पॉइंट रखना कि ये दीर्घकालीन है। दीर्घकालीन का मतलब जिन पर्सन को ये डिजीज हो जाता है ना, ये काफी लंबे समय तक ले चलता है ना जी। काफी लंबे समय का मतलब समझ रहे हैं? जिनको ये डिजीज एक बार हो जाएगा, वो ऐसे ही नॉर्मली जल्दी नहीं सही हो पाएगा, उसको काफी लंबे समय तक दवा दी जाती है, और इसमें दवा काम भी नहीं करता है। क्योंकि ये जो फैक्टर है, कॉजेज, इसका कारण जो है ना, इसका दो कारण होता है। एक तो आपका जेनेटिक फैक्टर होता है, जो जेनेटिकली ही डिसऑर्डर होते हैं ना। तो दूसरा क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ वातावरण के चेंजेस के कारण जेनेटिक चेंज हो जाते हैं, ये भी कारण हो सकता है ना। तो
कहने का मतलब ये डिजीज काफी खतरनाक है। इसमें बॉडी के सभी ज्वाइंट जो होती है पैरालाइज कर जाती है। इफेक्टेड होने की वजह से वो काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे अब ज्वाइंट, मान लो ये ज्वाइंट इफेक्टेड हो जाए तो ऐसे ज्वाइंट आपका मुड़ उड़ जाएंगे, बॉडी जो होगा आपका कड़क हो जाएगा, ऐसे जुट जाएगा, कहीं से ना इधर से उड़ेगा न ऐसे सीधा होगा, मूड़ी ऐसे ना होगी ना ऐसे। जितने भी ज्वाइंट है आपका, ये बॉडी के जो डिफरेंट ज्वाइंट्स है ये काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे ना। तो इस बहुत ही घातक डिजीज है। मेरे एक दोस्त की भाई को ये डिजीज हुआ था, उसका जो बॉडी पार्ट था ना उसका ग्रोथ सिस्टम ही रुक जाता है। अब सोचो ग्रोथ सिस्टम का मतलब कि अगर सोचो ज्वाइंट ही नहीं सीधा होगी तो कैसे आपको पता चलेगा कि हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने उस बच्चे को देखा, काफी वो इस रोग से परेशान था, मतलब ना चल पा रहा था, ना हाथ सीधा, ना खाना खा पा रहा था, ना हर उसको अनेक दिक्कतें थी ना। तो ये रिमेटॉइडिक अर्थराइटिस का केसेज होता है, ये जिसको हो जाता है ना वो वही जानता है। तो कहने का मतलब आप इस डिजीज से जानते रहिए तो ये काफी आपको अच्छा रहेगा। देखिए क्योंकि ताकि आप समय से उसका इलाज कर सके। देखिए कॉजेस, इसका कारण क्या है, देखिए कारण इसको हम बताना चाहेंगे कि कारण जो होता है इसका काफी देखिए कर रहा है कि रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब समझ रहे हैं, ये जो रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस जो होता है यह एक स्व प्रतिरक्षी रोग है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जो इम्यून सिस्टम जो होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है ना, ये अपने ही सेल्स को दुश्मन मान लेती है। क्या करती है अब जैसे कि इम्यून सिस्टम में क्या होता है, बाहर के पैथोजन से बचाना, तो ये बाहर के पैथोजन से नहीं बचाती है, अपने ही सेल्स को बचाने लगे, अपने ही सेल्स पे इफेक्टेड करती है। जैसे कि दूसरे सेल के रहता तो ये रहता है चलो दूसरे सेल पे अपना वर्क कर रही है, उसको मार मार कर भगा रही, तो अपने ही सेल्स को ये मार मार कर भगाने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये स्व प्रतिरक्षा तंत्र बीमारी है। इसमें इम्यून सिस्टम, खुद की इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के लिए क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और ज्वाइंट के डिफरेंट पार्ट को तोड़ने लगती है। तो तोड़ने का मतलब उसको नष्ट करने लगती है। ऑकरिंग व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक, ये जनरली इम्यून सिस्टम सबसे पहले किस पे अटैक करती है, साइनोवियल ज्वाइंट पे। साइनोवियल ज्वाइंट हम आपको बताए थे, साइनोवियल ज्वाइंट हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में पाई जाती है। हमारी सबसे अधिक जो ज्वाइंट होती है साइनोवियल ज्वाइंट हुआ, जैसे कि ग्लैंडिंग ज्वाइंट ना, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ना, आपका सैंडल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, जितने भी ज्वाइंट हैं आपका ये साइनोवियल ज्वाइंट होता है। साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब होता क्या है, साइनोवियल जो होते हैं साइनोवियल फ्लूइड के सहायता से, जैसे देखते हैं ना इसमें आप कहते हैं ना कि कुल कुल ग्रीसिया कुल खत्म हो गई है, तो ये चीजें जो कि देखिए दो ज्वाइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इस साइनोवियल फ्लूइड के माध्यम से हम आसानी से अपने ज्वाइंट को रोटेट करने में मदद करता है और इसमें किसी भी प्रकार की घर्षण न होने दे, इससे ये बचाता है। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो आपका रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब खुद की इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी को ये दुश्मन मानने लगती है, मतलब कि ये दूसरे बॉडी को क्या करने लगती है दुश्मन मान लेंगे। तो बॉडी का मतलब कि साइनोवियल ज्वाइंट, तो साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है, साइनोवियल जो ज्वाइंट होता है ये इससे क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। साइनोवियल ज्वाइंट हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में है। तो सबसे पहले ये आपका इम्यून सिस्टम किस पे एक्शन करता है, साइनोवियल ज्वाइंट को ही अफेक्ट कर देता है। तो जब साइनोवियल ज्वाइंट को ही अफेक्ट कर देगा तो ऐसे आपका ये जो साइनोवियल ज्वाइंट है ना, ये ऐसे जब इसको तोड़ देगा तो ऐसे हो जाएगा आपका हाथ ना, और ऐसे कर लेना ना, तो ये सारा बॉडी पैरालाइज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपके इस साइनोवियल ज्वाइंट पे एक्शन करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस का सबसे मेन आर्गन किस पे एक्शन करता है, तो आप क्या बताएंगे, साइनोवियल ज्वाइंट।
तो देखिए इसमें होता क्या है, एज रिजल्ट द साइनोवियल बिकम इन्फ्लामेड एंड थिकेंड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय। कह रहा है कि इसमें अटैक करने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम साइनोवियल ज्वाइंट पे अटैक करने के बाद होता क्या है कि उस ज्वाइंट पे जिसपे वो अटैक की रहती है साइनोवियल ज्वाइंट पर, वो उसको इन्फ्लामेशन करने लगती है। क्या करने लगती है? इन्फ्लामेशन, सूजन बनाने लगती है। जब सूजन बनाने लगता है ना, तो ये जो हड्डियां होती हैं, ज्वाइंट जो होती हैं, वो टूटने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है ना। इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये जो हड्डियां जो होती हैं, ज्वाइंट जो होती हैं, वो रप्चर करने लगती है, टूटने लगती है ना। तो देखिए एज द रिजल्ट ऑफ साइनोवियल बिकम इन्फ्लामेड एंड थिकेन विच द अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से जो ज्वाइंट होता है साइनोवियल ज्वाइंट, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। देन कार्टिलेजिनस बोन विद इन द ज्वाइंट, और वो जो ज्वाइंट पे कार्टिलेजिनस जो बोन्स होते हैं, वो अपने में क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो इस तरह से ये केसेस होता है। और इसका जो कारण है ना, ये जनरली दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो सब लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ये जेनेटिकली फैक्टर है, इसीलिए इसका जल्दी इलाज भी नहीं होता है। जेनेटिकली फैक्टर मतलब कि ये आपके जीन में ही कुछ चेंजिंग होने की वजह से आपका ये जेनेटिकली फैक्टर के रूप में ये काम करता है, इसीलिए जिनको रिमेटाइटिस अर्थराइटिस हो जाता है ना। दूसरा लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल भी फैक्टर है, मतलब लोग कहते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह या कहीं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी सेंस नहीं कर पाती है, वहाँ पे सेंसिटिव नहीं रह पाती है, वहाँ पे इस प्रकार के रोग से हमें भुगतना पड़ जाता है। तो ऐसे अपना अपना केसेस देते हैं। तो इसीलिए मैं भी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर आपको बताया हूँ कि इसका जो कॉजेज है ना, ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है और जेनेटिक फैक्टर के है ना। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर क्या इसमें कारण है, ये हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल में हम इसका एक बार और आपको डिस्कस करके इसको मिटा दे रहा हूँ कि रिमेटाइटिस अर्थराइटिस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव इंफ्लेमेटरी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ये दीर्घकालीन डिजीज है जो हमारे ज्वाइंट को, मस्कुलोस्केलेटल को क्या कर देती है? इन्फ्लामेशन कर देती है, स्वेलिंग करा देती है, विच अफेक्ट द मल्टीपल ज्वाइंट, जो बॉडी के डिफरेंट ज्वाइंट होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। इसके जैसे कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, टेंडन, फाइब्रस टिश्यू, ये सभी इस रोग से क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। अगर इसका हम कारण बताएं, कारण जाने, तो ये जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र थी ना, वो उस समय प्रतिरक्षा नहीं करती है, प्रतिरक्षा नहीं करती है। उस समय आपकी वो जो इम्यून सिस्टम होती है, अपने ही ज्वाइंट को दुश्मन मानकर उसे क्या करने लगती है? इन्फ्लामेशन करने लगती है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो जो ज्वाइंट होता है, वो क्या कर जाता है? टूटने लगता है। टूटने लगने की वजह से बॉडी क्या कर जाती है? पैरालाइज कर जाती है। तो देखो ये इन्फ्लामेटरी एट द थिकनेस विच द अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द कार्टिलेज बोन एंड विद इन द ज्वाइंट, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिस्ट्रॉय कार्टिलेजनस जो बोन्स होते हैं वो टूटने लगते हैं। इसका जनरली जो कारण होता है दो होता है, एक जेनेटिक फैक्टर होता है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। तो आपको अगर लिखना है तो थोड़ा सा लिखना है तो लिखिए जल्दी बगल, मैं आपको इसका आगे बता रहा हूँ, इसका साइंस सिम्टम एंड मेडिसिन ना। तो ये ऊपर उठा हो गया, मैं मिटा दूं। तो इसका कुछ जेनेटिक फैक्टर आप बता देना चाहिए, तो आप उतारिए, मैं थोड़ा सा इसको लिख दे रहा हूँ तब तक ले।
जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर में क्या जो एंटीजन जो होते हैं ना, प्रोटीन जो होती हैं, इम्यून सिस्टम, जीन एसेंशियल, इसे बोल सकते हैं जीन एसेंशियल, एसेंशियल इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि आपका एच एल ए बी, HLA-C, HLA-D ना, ये सब प्रोटीन है, एंटीजन है, रिस्पॉन्सिबल यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो आपका चेन दिखाई दे रहा है ना, बीटा एल्बुमिन जो प्रोटीन चेन दिखाई दे रहा है, इसमें यही चेंजिंग जो होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, चेंजिंग हो जाते हैं ना। ये जो आपका जेनेटिक जीन में ये चेन पाया जाता है जो प्रोटीनिशियस होता है, यही इसमें चेंजिंग होने की वजह से ये डिसऑर्डर को क्या होना पड़ता है, भुगतना पड़ता है ना। तो ये चेंजेस कई कारण है, या चेंजिंग किसी भी कारणवश हो सकता है। जनरली मतलब कि जो या किसी इन्वायरमेंटल चेंज के कारण, मतलब किसी पर्यावरण ऐसे अवस्था में चले गए जहाँ पे आपका ये जेनेटिक में चेंज आ गया, तो HLA में मान लो HLA की जगह B आ गया, A की जगह C आ गया, तो ऐसे चेंजिंग होने की वजह से ये रिमोटाइटिस एर्थराइटिस होने का चांस किसी भी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए आप स्मोकिंग ही कर रहे हैं तो स्मोकिंग से भी ये केसेस हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में आप लिख सकते हैं स्मोकिंग हुआ ना, स्मोकिंग हुआ आपका, स्मोकिंग हुआ इन्फेक्शन बैक्टीरियल या पैथोजन का ना, तो इन्वायरमेंटल में आप लिख सकते हैं जैसे कि स्मोकिंग पैथोजन इन्वायरमेंट, पैथोजन सनलाइट ना, ये कई कारण हो सकता है। तो ये आपका जनरली जेनेटिक फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर के रूप से ये आपका रिमोटाइटिस एर्थराइटिस होने का चांस होता है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, तो ये चीजें आप लिख लीजिए। तो इसमें ये चेन है, बीटा चेन्स है ना, ये आपके जीन की जो आप लाइनिंग होती है DNA की, जो स्ट्रक्चर होता है जीन जहाँ पाया जाता है, उसी की चेन के स्वरूप में ये पाया जाता है। HLA, HLB, HLC, HLD, HLAD, ये एक प्रोटीन है जो आपके जीन को चेंजिंग करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब कि इसी में अगर चेंजिंग किसी भी प्रकार का बदलाव होने की वजह से आप रिमोटाइटिस एर्थराइटिस से क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। ये बदलाव करने का कई कारण, या तो आप स्मोकिंग किसी कारण स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, या कोई पैथोजन बैक्टीरिया का आपका अटैक है, या कोई सनलाइट आप ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे आपका सनलाइट काफी बॉडी सेंस नहीं कर पाई, इसकी वजह से बीन में आपका चेंजिंग आ गया। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर से आप क्या कर सकते हैं, भुगत सकते हैं। तो ये चीजें नीचे मैं मिटा दे रहा हूं। अगर हम इसकी साइन एंड सिम्पटम की बात करें, तो साइन एंड सिम्पटम की बात करें तो इसमें ज्यादा आपको साइन एंड सिम्पटम की बात नहीं ज्यादा दिखनी है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपका ज्वाइंट ही स्वेलिंग कर जाती है। सिम्पटम तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइनोवाइटिस, पहला सिम्पटम जो होता है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियम जॉइंट ना, इसमें साइनोवियल जॉइंट ही इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसी को साइनोवाइटिस बोलते हैं। दूसरा सिम्पटम क्या होता है, दूसरा से जो रिजिडिटी हो जाती है, रिजिडिटी ऑफ जॉइंट, मतलब कि जो ज्वाइंट होती है ना, जो आपका ज्वाइंट होती है वो
कठोर हो जाती है, ऐसे ऐसे तनीर हो जाएगी ना, जैसे ऐसे तनीर हो जाएगी, रिजिडिटी होगा, कठोर हो जाएगा ना, हार्ड हो जाएगा। तो रिजिडिटी का मतलब ये होता है। तीसरा तीसरा सिम्पटम जो होता है पेन दर्द होगा एंड स्टिफनेस ब्रिस्ट एंड स्टिफनेस इन ब्रिस्ट। इसमें होता क्या है, जितने भी आपका जैसे कि मान लीजिए ब्रिस्ट रीजन की जो क्लाई की हड्डी जो होती है, आपको ऐसे ज्वाइंट पे काफी दर्द होगा ना, तो ज्वाइंट पे दर्द होने की वजह से आपका ज्वाइंट टूटने लगती है। तो ये इसमें पेन बहुत काफी दर्द होता है ज्वाइंट पे ना, हर ज्वाइंट पे जितने भी बॉडी के ज्वाइंट है ना, उस ज्वाइंट पे आपको दर्द होगा। स्टिफनेस को उंगलियां का जो छोटे छोटे आप ज्वाइंट होते हैं, उंगलियां जैसे कि ये है, यहाँ पर ये है, ये इस ज्वाइंट में उंगलियों की स्टिफनेस पे ये ज्वाइंट दर्द करती है। स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट लिख सकते हैं, तो स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट लिखे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चौथा स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट, स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट। ओस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस गठिया, ओस्टियोपोरोसिस में मतलब कि आपका दर्द करता है, ठिगना जो ज्वाइंट होती है काफी दर्द करती है। तो इस प्रकार केसेज होता है। तो ये लिख लिए आप, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर कुछ और सिम्पटम की बात करें तो फैटी आता है, मतलब आपको थकान महसूस आता है, फैटीजिंग ना, तो आपको थकान महसूस होता है। पांचवा है, छठवां आपका वेट लॉस हो जाता है, वजन बहुत काफी तेजी से आपका लॉस होता है। वेट लॉस ना, वजन आपका बहुत तेजी से लॉस होता है। इसमें आप देखेंगे इस ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे काफी कमजोर होंगे ना, तो देखेंगे बहुत पतले दुबले होंगे, और ज्वाइंट जैसे आपका ज्वाइंट ऐसे ऐसे आपका आपका रिजिडिटी के रूप में, एकदम ऐठन के रूप में प्राप्त मिलेगा आपको। डिप्रेशन में वो काफी, वो पर्सन जो होंगे वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन इस प्रकार के सिम्पटम को शो करता है। इसमें जनरली मेडिसिन की अगर बात करें तो इसमें मेडिसिन तो ज्यादा, ऑटो इम्यून डिजीज है तो ज्यादा मेडिसिन में लोग चलाते हैं, ध्यान हमेशा समय समय पर ध्यान देते रहते हैं। तो इसमें हम आपको मेडिसिन की अगर बात करें तो जनरली इसमें एडवाइज क्या करते हैं, जनरली एंटी रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस मेडिसिन को एडवाइज करते हैं। क्या करते हैं, एंटी रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस। एंटी का मतलब अपोजिट ना, जो आपके इस अर्थराइटिस को कम कर सके, वो जनरली डॉक्टर जो भी डॉक्टर होते हैं वो आपका एंटी रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस एडवाइस करते हैं ना। ये जनरली आपका ये एंटी रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस एडवाइस करते हैं। इसमें दवा ये काम करती है, जो इसको इन्फ्लामेशन, जो ज्वाइंट इन्फ्लामेशन हुई रहती है उस ज्वाइंट को ये इन्फ्लामेशन को ये कम करती है। कुछ लोग दूसरी जो मेडिसिन, कुछ थेरेपी भी कराते हैं इसमें, तो ये ज़्यादा अच्छा, इसमें ज़्यादा ये महंगी होने की वजह से ये लोग ज़्यादा थेरेपी नहीं करा पाते हैं। तो इसमें थेरेपी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये समय समय पे ये थेरेपी कराई जाती है। तो ये इस प्रकार के आपको ये रिमेटॉइडिस अर्थराइटिस जनरली समय पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आप काफ़ी इसके गंभीर अवस्था में जा सकते हैं। ये काफ़ी गंभीर बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, ये लंबे समय तक चलती है। तो इसमें जनरली ये आपका थकान महसूस होगा, वेट लॉस होगा, आपकी ज्वाइंट जो होगी स्वेलिंग आ जाएगी, रिजिडिटी ऐठन हो जाएगा, आपके ज्वाइंट मरोड़ में आ जाएगा।
पेन करेगा, आपके जो जॉइंट होंगे पेन करेगा, दर्द करेगा, स्वेलिंग कर जाएगी जितने भी जॉइंट होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस का आप शिकार हो सकते हैं। अन्य भी लक्षण है, फिलहाल में हमको जो जो मेन लगा है वो सिम्टम हम आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद किए होंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, तो नमस्कार, चलते हैं। फिर हम आपको अगले दिन इसी तरह एक अच्छे वीडियो को लेकर आएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।